भगवत प्रेमियों, ये जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये पीपा जी महाराज की कथा है। ये भगवान के बड़े अनन्य भक्त हुए। अगर इस कथा को सुन लिया तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी। कहते हैं कि हमारा भगवान में मन नहीं लगता, हमारा भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता। तो अगर आपने इस कथा को सुन लिया, वास्तव में अगर आप भगवान की भक्ति चाहते हैं तो हमारी इस कथा को, पूरी कथा को सुने। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि अगर आपके अंदर भक्ति नहीं जागृत हो जाए तब कहना। तो ये पीपा जी की कथा भक्तमाल से मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे आपके हृदय में अवश्य ही भक्ति जागृत हो जाएगी, बिल्कुल भी इसमें संदेह नहीं है। तो पीपा जी महाराज की क्या कथा है, क्या रहस्य है, उन्होंने भक्ति, भगवान की भक्ति किस प्रकार प्राप्त की, भगवान के प्रति उनकी कितनी निष्ठा थी, आप ध्यानपूर्वक सुने। ये भक्तमाल की कथा है, वे इधर उधर से उठाई गप्पे नहीं है। ये एक कथा है जो कि सभी बड़े बड़े आचार्य विद्वान इस कथा को जो है का श्रीमद् भागवत कथा के समय कहते समय भक्तों को सुनाते हैं। वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। राधे राधे, ध्यानपूर्वक सुने। पीपा जी की कथा, क्या कथा है, ध्यानपूर्वक सुने। पीपा जी भगवान के परम भक्त हुए। पशु भी इनकी भक्ति के प्रताप से भगवत शरण को प्राप्त हो जाते थे। भक्तों की भक्ति को भी यह परख लेते थे। पहले यह रोहगढ़ नगर के राजा तथा दुर्गा जी के सेवक थे। एक समय कितने ही भगवान के भक्त इनके यहाँ पधारे। राजा ने जो सामान इन भक्तों ने चाहा वह सब इनको दिलवाया गया। फिर भक्तों ने तरह तरह की रसोई तैयारी की। भगवत भोग लगाकर भगवान से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, राजा को भी भगवान का भक्त बना दें। उसी रात को राजा से किसी ने स्वप्न में कहा कि हे मूढ़, भगवान की भक्ति कर, उससे विमुख होने से मुक्ति किस प्रकार भी नहीं मिल सकती है। फिर एक डरावनी मूर्ति पैदा हुई जिसने राजा को पलंग से नीचे पटक दिया। राजा को चेत हो गया और उसी दिन से तमाम सांसारिक झंझटों को छोड़कर भगवान की भक्ति में चित्त लगाया। एक दिन दुर्गा देवी ने प्रकट होकर इनको दर्शन दिया। राजा ने पूछा कि माँ दुर्गे, कृपा करके जो है भगवान की भक्ति का उपाय बताओ। भगवती बोली कि हे पुत्र, स्वामी रामानंद जी के शिष्य बनने से ही भगवत भक्ति मिल सकती है। इतना कहकर देवी तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन राजा को स्वामी जी के दर्शन करने की इतनी प्रबल इच्छा हुई कि लोग इनको पागल तक कहने लगे। फिर यह काशीपुर पहुँचे और वहाँ स्वामी रामानंद जी के दर्शन किए और उनसे बातचीत की। स्वामी जी ने कहा कि यह स्थान तो साधु संतों के रहने का है, राजा लोग यहाँ नहीं ठहर सकते। इस पर उन्होंने अपना समस्त राजपाट ब्राह्मण को दान कर दिया और स्वामी जी से बोले कि अब तो मैं सब कुछ त्याग कर चुका हूँ, अब क्या आज्ञा होती है। तब स्वामी जी ने कहा, अब तुम मेरी आज्ञा से कुएं में गिर जाओ। यह सुनकर पीपा जी कुएं में गिरने को चले। तब तो स्वामी जी ने तुरंत ही इनका हाथ पकड़कर रोक लिया और गुरु दीक्षा दी। तदंतर इनसे कहा, अब तुम अपने स्थान को लौट जाओ और वहाँ आनंद से साधु संतों की सेवा करो, मन लगाकर भगवत भक्ति में तत्पर रहो। 1 वर्ष तक ऐसा करते रहो। फिर जब तुम्हारी साधु सेवा का ठीक ठीक समाचार मिल जाएगा, तब हम सब भगवत भक्तों को लेकर तुम्हारे स्थान पर आवेंगे। यह आज्ञा पाकर पीपा जी महाराज अपने घर चले गए और वहाँ खूब एकाग्रचित होकर साधु संतों की सेवा करने लगे। इस प्रकार जब इनको 1 वर्ष व्यतीत हो गया तो स्वामी जी का आने का समाचार इनको पत्र द्वारा मिला। इसके बाद स्वामी जी कबीरदास आदि अपने 40 चेलाओं को लेकर पीपा जी की नगरी के पास पहुंच गए। जिस समय पीपा जी को स्वामी जी के पधारने का समाचार मिला, यह तुरंत ही उनको लाने के लिए रथ पालकी आदि लेकर पहुंचे और बड़े आदर से सब
भगवत मंडली को प्रणाम किया तथा खुशी में बहुत सा धन वस्त्र ब्राह्मणों को दान दिया। फिर बड़ी श्रद्धापूर्वक सबको अपने घर लिवा लाए, तन मन से इनकी सेवा करने लगे। बहुत दिन पीछे स्वामी जी ने द्वारकापुरी जाने का विचार किया, जिनके वियोग से पीपा जी को बहुत दुख हुआ और साथ जाने का आग्रह करने लगे। तब स्वामी जी ने कहा कि दो ही बात हैं, या तो सब राजपाट त्याग कर और साधु बनकर हमारे साथ चलो, या घर पर ही रहो। पीपा जी जब सब कुछ त्याग कर गुरु जी के संग चलने को तैयार हो गए। इनकी 12 रानियाँ थी, वह भी संग चलने को तैयार हुई। तो पीपा जी ने बहुत समझाया, मार्ग के श्रम कष्ट का भय भी दिखाया, किंतु वह नहीं मानी। तब इन्होंने कहा कि अच्छा, सभी आभूषण त्याग करो और केवल एक कम्बल लेकर मेरे साथ चलो। यह सुनकर 11 रानियां तो अपने घर लौट गईं। केवल एक छोटी रानी सीता देवी सब वस्त्राभूषणों को त्याग कर एक कम्बल लेकर चलने को तैयार हुई, पर पीपा जी ने उससे कम्बल भी त्यागने को कहा। इस पर स्वामी जी के हृदय में दया आई और पीपा जी से कहा, इस पर आपकी ही कृपा है, किंतु यह हमारे साथ तो नहीं रह सकती। यदि चाहे तो साधु की मंडली के साथ रह सकती है। इस पर पीपा जी ने रानी को ज्ञान तथा सम्मति देकर साथ में ले लिया। फिर इनके साथ एक ब्राह्मण भी चलने को तैयार हुआ, जिसको इन्होंने अपने साथ चलने से रोका। वह ब्राह्मण उसी समय विष खाकर मर गया। स्वामी जी को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। बोले, यह व्यर्थ का कलंक लग गया। ऐसा कहकर उसके मुंह में भगवान का चरणामृत डाला, जिससे वह फिर जीवित हो गया और इनके साथ ही चला। यह सब मंडली द्वारका जी में पहुंची और सब जगह के दर्शन करके काशी जी को प्रस्थान किया। केवल पीपा जी गुरु जी की आज्ञा से द्वारकापुरी में ठहर गए। एक दिन पीपा जी को श्री कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा हुई और आप समुद्र में कूद पड़े। श्री कृष्ण यह देखकर इनके पास आए और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक अपने महल में लिवा कर ले गए। वहाँ भगवान के दर्शन जो है में यह ऐसे लीन हुए कि इनके 7 दिन केवल एक क्षण के समान बीत गए। अनंतर भगवान ने कहा कि अब आप अपने स्थान को जाइए। इस पर पीपा जी हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, अब आप मुझे अपने से अलग करके कहाँ भेजना चाहते हैं? भगवान ने कहा, आप जहाँ रहोगे वहीं मेरा दर्शन आपको मिलता रहेगा, किंतु आपके बिल्कुल भी ना जाने से तो मेरे सिर कलंक का टीका लग जाएगा। लोग कहेंगे कि ऐसा भगवान का भक्त होकर भी समुद्र में डूब कर मर गया। यह बात सुनकर पीपा जी बड़ी अनिच्छा से अपने स्थान को चले गए। भक्त भयहारी भगवान भी उनको पहुंचाने उस स्थान तक आए। भगवान के वियोग में पीपा जी को बहुत दुख हुआ। यह अपनी स्त्री सीता देवी सहित वियोग में पीपा जी को बहुत दुख हुआ और सीता देवी सहित समुद्र के किनारे आए। जिस प्रकार जल बिन मीन तड़पती है, उसी प्रकार भगवान के वियोग में यह भी तड़पने लगे। कपड़े भीग गए थे, मुख उदास था, निराशा का भाव झलक रहा था। वहाँ जो मनुष्य उपस्थित थे उनको पीपा जी की ऐसी हालत देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सब कोई हरि भक्ति में विश्वास करके पीपा जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने जो छाप पीपा जी को दी थी वह उन्होंने पुजारियों को दे दी और कहा, जिस मनुष्य के शरीर पर यह छाप लगा दोगे वही भगवान के प्रताप से सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। अब तो सब जगह पीपा जी का यश वह प्रताप इतना फैल गया कि झुंड के झुंड मनुष्य इन्हें घेरे रहने लगे। यह देखकर सीता जी ने कहा, हे नाथ, अब यहाँ से और कहीं चलकर निवास करना चाहिए। तब यह लोग वहाँ से चल दिए। 6 मंजिल दूर निकल जाने पर इन्हें एक पठानों की सेना मिली। उन्होंने सीता को स्वरूपवान देखकर जबरदस्ती छीन लेने की कोशिश की। यह देखकर सीता ने उसी समय एकाग्र मन से भगवान का ध्यान किया और भगवान भी भक्त की पुकार सुनकर तुरंत ही आए और नीचों को दंड देकर भक्त की रक्षा की। पीपा जी ने सीता को अनेक बात समझाकर घर लौटने के लिए कहा। सीता ने कहा, हे प्राणनाथ, मेरे आपके साथ रहने से आपके भजन में कब बाधा पड़ी और ऐसा कौन सा दिन हुआ जब भगवान
सहायता को ना पधारे हों। मेरा और आपका भगवान में जब ऐसा दृढ़ विश्वास है तब आप मुझे और क्या ज्ञान देते हैं। ऐसा सुनकर पीपा जी बड़े प्रसन्न हुए और दूसरे मार्ग से आगे चले। वहाँ एक भयंकर सिंह इनको मिला जो इन्हें खेलते ही इनकी तरफ झपटा। पीपा जी ने तुरंत ही उसके कान में मंत्र फूंक दिया और जिससे वह भी भगवत भक्त हो गया और फिर वह कभी साधु ब्राह्मण की हत्या नहीं की। आगे एक ग्राम में एक शेष साई महाराज का मंदिर था। वहाँ बड़ी सुंदर लाठियाँ बिक रही थीं। उन्होंने एक धनी सेठ से लाठी दिलाने की याचना की। सेठ क्रोधित होकर बोला, लाठी पैसों से मिलती है, मुफ्त में लेना हो तो जंगल में काट लाओ। पीपा जी ने जो लाठियों की तरफ दृष्टि फेरी तो वह वन के समान हरी हो गई। फिर उन्होंने इच्छानुसार एक लाठी काट ली। आगे बढ़े। आगे चिंगड़ नाम एक भक्त के घर पहुँचे। वह भक्त अपनी भार्या समेत इनके दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु वह बड़ा गरीब था। उसके पास इनको भोजन कराने के लिए खाद्य पदार्थ भी नहीं था। इससे उसने दुखी होकर अपनी भार्या से कहा कि यदि तू लहंगा मुझे दे दो तो गिरवी रख कर किसी बनिया से सौदा ले आऊं। भार्या ने बड़ी खुशी से तुरंत लहंगा दे दिया, जिसे गिरवी रख कर वह सब सामान ले आया। स्त्री नंगी होने के कारण शर्म से कोठे में छिपकर बैठ गई। जब भोजन तैयार हो गया और पीपा जी भगवान का भोग लगाने बैठे तो चिंगड़ भक्त से उसकी भार्या को बुला लाने को कहा। चिंगड़ बोला, महाराज वह तो शीत प्रसाद का भोजन करेगी। इसी पर पीपा जी ने अपनी स्त्री से कहा कि तुम भीतर जाकर बुला लाओ। यह सुनकर सीता भीतर बुला लाने को गई तो देखा कि वह भीतर कोने में छिपी हुई बैठी है। सीता बोली कि सखी इस प्रकार क्यों छिपकर बैठी हो। उसने उत्तर दिया कि देह पर वस्त्र न रहने से वह आनंद नहीं मिल सकता जो साधु संतों की सेवा करने से प्राप्त होता है। इसका कारण संसार में सेवा ही परम धर्म है। सीता बड़ी चतुर थी, वह समझ गई। उसने तुरंत ही अपना आधा वस्त्र उसका शरीर ढकने को दिया और बाहर लिवा लाई और अपने पास बिठाकर भोजन किया। पीछे पीपा जी को सारा हाल सुनाया और उनकी भक्ति की बड़ी प्रशंसा करके बोली कि हे नाथ, अब कोई ऐसा उपाय होना चाहिए कि जिससे इनका दरिद्र मिटे, इन पर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए। ऐसा विचार कर दोनों बाजार में जा बैठे। वहाँ इनकी सुंदर स्वरूप और अवस्था को देखकर बहुत से आदमी निकट आकर बैठ गए और इनसे पूछने लगे, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इन्होंने उत्तर दिया कि हम बार मुखी हैं, हमारे घर बार कुछ नहीं है। हमारे साथ जो आदमी हैं सो वह ढोम है। यह सुनकर वह मनुष्य चतुर हो गए कि इनसे कुछ भी नहीं पूछा, बल्कि बहुत सा धन व अन्न इनको भेंट किया। पीपा जी ने वह सब धन अन्न चिंगड़ भक्त के घर भिजवा दिया और पीपा जी खाली हाथ रहे। इसके उपरांत चिंगड़ भक्त से विदा होकर भूख प्यास का कष्ट सहते हुए पीपा जी आगे ढोड़ा नगर में पहुँचे। वहाँ जब यह तालाब पर स्नान करने गए तो किनारे पर ही इन्हें एक मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिला, जिसे इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया और स्नान करके चले आए। रात में यह बात इन्होंने सीता से कही, जिसे सुनकर सीता बोली कि अब आप उस तालाब पर स्नान करने मत जाना। देवयोग से चोरों ने इनकी सब बातें सुन ली और तुरंत ही तालाब पर घड़ा लेने के लिए पहुँचे, किंतु जब घड़े को उन्होंने देखा तो उसमें सर्पों का शब्द सुनाई दिया। यह देखकर चोरों ने सोचा कि उस दुष्ट ने हमारा नाश करने के लिए इस घड़े में मोहरें बताई थी। ऐसा विचार कर वह उस घड़े को उठाकर पीपा जी के आश्रम ही डाल आए। पीपा जी ने जब उसे खोल कर देखा तो उसमें 5-5 तोले की 700 मोहरें में निकली। भगवान की ऐसी ही इच्छा समझकर पीपा जी ने वह मोहर ले ली और उनसे श्री कृष्ण के नाम पर एक बड़ा भारी भंडारा किया। इस प्रकार उस धन को साधु महात्माओं की सेवा में खर्च कर दिया। उस समय राजा सूरसेन उस देश में राज कर रहे थे। जब उन्होंने पीपा जी की भक्ति की ऐसी प्रशंसा सुनी
तो उनके दर्शन को दौड़े दौड़े आए और चरणों पर गिर पड़े और बोले कि महाराज मुझे भी मंत्र उपदेश करिए, साधु बनाकर अपने साथ रखिए। पीपा जी ने राजा को बहुत समझाया, किंतु जब वह नहीं माना तो बोले कि पहले तुम अपना सारा धन और अपनी भार्या हमारे अर्पण करो। राजा ने वैसा ही किया। इतनी परीक्षा करके पीपा जी ने राजा के कान में मंत्रोपदेश दिया। उसकी भार्या को उसे सौंप कर कहा, भगवान के भक्तों से किसी बात का पर्दा न करना चाहिए। राजा ने सब स्वीकार किया और अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद राजा के दिए हुए धन से थोड़ा तो पीपा जी ने अपने पास रख लिया, बाकी राजा को ही लौटा दिया। राजा के कुटुंबियों ने जब यह सब समाचार सुना तो वह बड़े क्रोधित हुए, पीपा जी से द्वेष करने रखने लगे। अनंतर एक बंजारा आया जो बैल लेना चाहता था। राजा के कुटुंबियों ने उसे बहकाकर पीपा जी के पास बैल लेने को भेज दिया। बंजारा पास आकर बोला कि महाराज मुझे नई अवस्था वाले अच्छे बैलों की ज़रूरत है। यह कहकर रुपयों की थैली उनके सामने रख दी। पीपा जी यह सुनकर तत्काल ही दुष्टों की दुष्टता समझ गए और बंजारे से बोले कि भाई बैल तो इस समय जंगल में चरने चला गया, उसके आने पर ले जाना। करिए पटास। यह सुनकर बंजारा रुपयों की थैली छोड़कर चला गया। पीपा जी उन रुपयों से साधुओं का भंडारा कर दिया। देवयोग से जिस समय भंडारा हो रहा था उसी समय बंजारा भी वहाँ पहुँचा, बैल मांगने लगा। पीपा जी बोले भाई ये बैल सामने बैठे हैं, इनके दर्शन से परम गति प्राप्त होती है, इनमें से जो भी बैल पसंद हो ले जाओ। बंजारा हरि भक्तों के दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ और पीपा जी के चरणों में गिर पड़ा। फिर पीपा जी के भंडारे को देखकर उसने अपना एक और भंडारा किया, उसमें उत्तम उत्तम वस्त्र भी उसने साधुओं को भेंट किए। एक दिन पीपा जी घोड़े पर सवार होकर स्नान करने के लिए गए। घोड़े से उतरकर घोड़े को यूं ही छोड़ दिया। दुष्ट लोगों ने घोड़े को ले जाकर अपने घर बांध दिया। लेकिन जब पीपा जी स्नान करके चलने लगे तो उसी समय भगवान की भक्ति के प्रताप से घोड़ा वहां आ गया। एक दिन पीपा जी हरि भक्तों के समाज में गए। पीछे से कुछ साधु इनके आश्रम में आए, किंतु आश्रम में उस समय साधुओं के सत्कार करने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं थी। सीता जी बड़ी चिंतित होकर बाजार में गई और एक बनिया से रात में आने का वायदा करके खाद्य सामग्री ले आई। देवात पीपा जी उसी समय आ पहुँचे और हरि भक्तों के दर्शन करके सीता जी की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर सीता जी से सामग्री लाने का सारा हाल पूछा। सीता जी ने जो सत्य बात थी वह सब कह दी। जब रात होने पर सीता सब श्रृंगार करके उस बनिए की दुकान को चली तो उसी समय घोर वर्षा होने लगी। तब पीपा जी उसको अपनी पीठ पर बैठा कर ले चले। बनिए की दुकान पर जब सीता जी पहुंची और अपना पैर उस बनिए की दुकान पर रखा तो जितनी वस्तु दुकान पर रखी थी बनिया सहित वह सब पवित्र हो गईं। सीता जी के चरणों को सूखा देखकर बनिए ने आश्चर्य से पूछा कि माता आप किस सवारी में आई हैं? सीता ने कहा कि मेरे स्वामी पीठ पर लाद कर मुझे पहुंचाने आए हैं और अब बाहर खड़े हैं। बनिया उसी समय लपक कर बाहर आया और पीपा जी के चरणों में गिर पड़ा। बोला कि महाराज मुझे क्षमा करें। पीपा जी बोले भाई लज्जित क्यों होते हो, दुकान में जाकर आनंद करो। भला जिस रुपये के लिए भाई आपस में लड़ मरते हैं वही रुपया तुमने मुझे भी दिया है। बनिया यह सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुआ और रोने लगा। यह हाल देखकर पीपा जी के हृदय में दया उमड़ आई और उसको मंत्रोपदेश देकर आवागमन के फंदे से छुड़ा दिया। इसके बाद पीपा जी के बैरियों ने राजा सूरसेन के कान तक यह बात पहुंचाई और कहा कि महाराज ये बड़ा अनुचित काम हुआ। राजा मूर्ख तो था ही, इसमें उसने अपनी निंदा समझी और निश्चय छोड़ दिया। यह पीपा जी को राजा के निश्चय छोड़ने का हाल मालूम हुआ तो सोचा कि गुरु ही संपूर्ण कर्म दुखों से उद्धार कर सकते हैं। यदि उनमें उतनी ही उसमें ही श्रद्धा न रहे तो फिर क्या दशा होगी। इस अज्ञानता से
तो राजा का कष्ट और वर्ण सब भ्रष्ट हो जाएगा। अतः किसी प्रकार इसका अज्ञान दूर करना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा के घर पहुँचे और अपने आने की सूचना कराई। राजा ने उत्तर भेजा कि मैं इस समय पूजा कर रहा हूँ। पीपा जी यह सुनकर बोले कि राजा बड़ा अज्ञानी है, यह तो चमार के घर जूता लेने गया है और बहाना पूजा का करता है। राजा यह सुनते ही दौड़ा दौड़ा नंगे पैरों बाहर आया और इनके चरणों पर गिर पड़ा। पीपा जी ने सोचा कि यह राजा अज्ञानी है, इसे कुछ ज्ञान देना चाहिए। यह सोचकर बोले कि हे राजन, आप अपनी बांझ रानी को मेरे पास ले आइए, क्योंकि उसको आप मेरी भेंट कर चुके हैं। राजा लोक निंदा और लज्जा का भय करता हुआ चला। भीतर घर के चौक में उसने एक सिंह बैठा हुआ देखा, जिसके डर से वह उल्टा वापस लौटा और सोचा यही बहाना बता दूंगा। तब उसको पीछे से सिंह दिखाई दिया। तब तो राजा ने इसे पीपा जी का चमत्कार समझा। फिर रानी के पास गया तो उसके गोद में एक सुकुमार कोमल बालक देखा, जिसे देखकर उसे पीपा जी की भगवत भक्ति पर विश्वास हुआ और आकर साष्टांग दंडवत किया और दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनती पूर्वक बोला कि हे दया सिंधु, यह मूढ़ मन अज्ञानता के वश होकर आपकी महिमा को ना पहचान सका। हे दीनानाथ, अब कृपा करो, इस दास के सारे अपराध क्षमा कर प्रसन्न हो। उस बालक रूप में स्वयं ही पीपा जी अवतीर्ण हुए थे। राजा ने लजाते हुए अपने लोगों के बहकावे में आने का सारा हाल कहा। पीपा जी बोले, हे रे मूर्ख, उस दिन की याद कर जिस दिन तू बड़े बड़े स्नेह से मेरा शिष्य बना था। सत्य तो यह है कि भगवान और गुरु में नित्य प्रति अधिकाधिक स्नेह बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना इसके जीव का संसार से कभी निस्तारा नहीं हो सकता। हरि भक्तों को भगवान का रूप जानकर ही सदैव सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से दोनों लोकों में कल्याण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अनेक भांति के अनेक उपदेश पीपा जी ने राजा को दिए, जिन्हें राजा ने हृदय में रख लिए। पीछे एक दिन पीपा जी अपने स्थान को चले आए। वहाँ एक दिन कपटी साधु पीपा जी के पास आया और एक रात भर के लिए सीता को उसने उनसे मांगा। पीपा जी ने तुरंत सीता को साधु के लिए दे दिया। साधु ने सोचा कि रात भर में सीता को कहीं अन्यत्र दूर भगाकर ले चलना चाहिए, जिससे यह फिर अपने स्वामी के पास वापस ना आ सके। ऐसा विचार कर उसने सीता सहित सारी रात भागने में बिताई। प्रातःकाल होने पर सीता ने कहा कि अब मैं तेरे साथ एक पल भर भी आगे नहीं चल सकती, क्योंकि मेरे स्वामी ने तुझे एक ही रात के लिए अर्पण किया है। तब उस दुष्ट ने किसी सवारी में सीता को बिठाकर ले जाना चाहा। सवारी की खोज में नगर में पहुंचा। नगर में जितनी स्त्रियां थी वह उसको सीता ही सीता दिखाई देने लगीं। तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उल्टे पैर लौटकर सीता के चरणों में गिरकर कहा, माता, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करो, चलो आपको आपके स्वामी के पास पहुंचा दूं। इतना कहकर सीता सहित वह साधु पीपा जी की सेवा में पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अपने अपराध की माफ़ी मांगने लगा। माफ़ी चाहिए। तब वह पीपा जी ने दया करके उसको भी मंत्रोपदेश देकर आवागमन के झंझटों से छुड़ा दिया। इसी प्रकार एक दिन 4 कपटी साधुओं ने पीपा जी से सीता की याचना करी। पीपा जी ने वह मंजूर कर ली और रात को सीता जी जब श्रृंगार करके बैठी तो वह चारों साधु पहुँचे और क्या देखते हैं कि सीता की जगह पर एक भयंकर काल रूप सिंहनी बैठी है, जिसे देखकर वह भय के मारे बाहर आ गए और पीपा जी से कहा कि आप बड़े कपटी हैं, जो स्त्री की जगह हमारे माँ ने को एक सिंहनी बैठा दी है। पीपा जी बोले, यह तुम्हारा भ्रम है, यह तुम्हारी अपवित्र दृष्टि का दोष है। यहाँ तो सीता बैठी है, लेकिन तुम्हारे हृदय में जैसा भाव है वैसा ही तुमको दिखाई देता है। अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध होता तो सीता ही दिखाई देती। अब तो साधुओं के मन में ज्ञान पैदा हुआ और मातृभाव से सीता को देखा तो उस समय सीता परम मनोहर दिव्य रूप में दिखाई दी। फिर उसी समय चारों साधुओं ने पीपा जी से गुरु दीक्षा ले ली और आवागमन से मुक्त हो गए। एक दिन एक गुजरी दही बेचती हुई आई, जिसे देखकर साधुओं ने पीपा जी से दही लेने का आग्रह किया। पीपा जी ने बहुत सा धन गुजरी को देकर दही ले लिया।
जब सब साधुओं में बांट दिया। अनंतर एक दुर्गा भक्त ब्राह्मण के घर पीपा जी ने कुछ भगवान भोग भेजा, फिर स्वयं भी भोजन किया। उन्हीं की कृपा से उस ब्राह्मण को दुर्गा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उस दिन से वह भी हरि भक्त हो गया और दुर्गा जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया। इसके उपरांत एक तेल लो चिल्लाती हुई जा रही थी, जिसे देखकर पीपा जी ने कहा, इस मुख से यदि तू राम राम चिल्लाती तो कितना अच्छा होता। तेलिन क्रोध से बोली कि राम नाम तो किसी के मर जाने पर चिल्लाया करते हैं। फिर जब तेल बेचकर घर पहुंचती तो अपने पति को मरा हुआ पाया तो तुरंत लौटकर पीपा जी के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी और समस्त कुटुंब सहित राम राम जपने की प्रतिज्ञा की। जब पीपा जी ने उसके पति को जीवित कर दिया, पीपा जी के पास साधुओं की सेवा करने के लिए कहीं से एक भैंस आ गई। एक दिन उसको चोर चुरा ले गए। पीपा जी पीपा जी महाराज उसके कटरे को लेकर चोरों के पीछे चले और चोरों से कहा कि भाई, बिना कटरे के भैंस दूध कदापि नहीं देगी, सो तुम इस कटरे को भी ले लो। चोर सुनकर बड़े लज्जित हुए और उसी समय भैंस को पीपा जी के आश्रम में बांध आए। एक दिन कहीं से गेहूं से लदी एक गाड़ी आ रही थी, उसमें कुछ मोहरें भी थी। डाकुओं ने गाड़ी को लूट लिया। पीपा जी उनको रुपए देने लगे कि बिना रुपए के रसोई का पूरा प्रबंध नहीं हो सकेगा। तब डकैतों ने गाड़ी जो की त्यों जाने दी और इनकी शरण में आ गए। एक बार किसी महाजन का रुपया भगवत भक्त पीपा जी ने साधु सेवा में खर्च कर दिया। वह महाजन इनसे रोज तगादा करता था और पीपा जी आज कल कह देते। एक दिन महाजन क्रोध में भरकर पीपा जी के पास हिसाब बही ले आया, लेकिन जब खोलने लगा तो क्या देखा कि बही के सब पन्ने सफ़ेद हो गए। यह देखकर बहुत लज्जित हुआ। न्यायाधीश ने उसको दंड भी देना चाहा, लेकिन पीपा जी ने यह कहकर इसका रुपया तो हम पर पावना है, वही के पन्ने तो हरी इच्छा से सफ़ेद हो गए, उसको बचा दिया। तब वह महाजन पश्चाताप करता हुआ पीपा जी के चरणों में गिर पड़ा और रोता हुआ बोला कि महाराज, ऐसी कृपा करो कि मेरी बही जैसी थी वैसी हो जाए। तब पीपा जी ने दया कर बही को वैसी ही बना दी, उसका कर्जा भी चुका दिया। भगवान ने जब देखा कि पीपा जी बिल्कुल कंगाल हो गए हैं तो बहुत सा धन व अन्न के इनके पास भेज दिया, जिसको इन्होंने सब साधु महात्माओं में बांट दिया। एक बार किसी मनुष्य ने भूल से गौ हत्या कर डाली, जिसके कारण जाति वालों ने उसको जाति से बाहर कर दिया। वह लाचार होकर पीपा जी की शरण में आया। भक्त पीपा जी ने उससे कहा कि तू निरंतर राम नाम जप, इसी से तेरा उद्धार हो जाएगा। पीपा जी की आज्ञा अनुसार उसने वैसा ही किया। फिर उसको भगवत प्रसाद दिया, जिससे उसकी हत्या का पाप दूर हो गया। फिर भी जाति वालों ने उसको जाति में नहीं मिलाया। तब पीपा जी ने सबको इकट्ठा करके सब वेद शास्त्रों का हवाला देकर राम नाम की महिमा समझाई, जिससे समस्त पातक दूर हो जाते हैं। यह सुनकर उन लोगों से कुछ भी उत्तर नहीं बना और उसको जाति में ले लिया। एक बार सुसेन राजा को पीपा जी के दर्शनों की इच्छा हुई। उसकी शुद्ध अंतःकरण की इच्छा जानकर पीपा जी स्वयं उसके पास चले गए और उसे दर्शन दिया। एक दिन एक साधु ने बहुत सा रुपया पीपा जी से मांगा। पीपा जी ने उसको वहीं काफ़ी रुपया देकर संतुष्ट कर दिया। एक रंग नामक मनुष्य भगवान का भक्त था। उसने एक बार पीपा जी के दर्शन करने के लिए उन्हें पत्र भेजकर बुलाया। श्रीरंग मानसी पूजन में भगवान को पुष्पहार पहनाया करता था, किंतु वह उनके मुकुट में ही उलझ कर रह जाता। तो जब पीपा जी श्रीरंग के घर के दरवाजे पर पहुँचे तो अंदर खबर पहुँची कि कोई साधु बाहर खड़ा है। श्रीरंग जी ने कहा कि मैं इस समय पूजा कर रहा हूँ, पूजा कर चुकूँगा, जब पूजा कर चुकूँगा तब मिलूँगा। उस आदमी ने यही बात साधु से आकर कही। तब पीपा जी ने कहा, उन पर हार तो पहनाया नहीं जाता, वे पूजा कैसे करते हैं। यह सुनकर श्रीरंग जी तत्काल ही उठकर बाहर आए और बड़े प्रेम से उनको छाती से लगा कर मिले। वे बहुत दिन तक वहाँ रहे। सीता की भगवत भक्ति को देखकर उनका
भगवान के चरणों में और भी अधिक स्नेह बढ़ता था। एक बार एक ब्राह्मण ने पीपाजी से अपनी कन्या के विवाह के लिए धन की याचना की। तब उनने उसको अपना गुरु बना लिया और राजा के पास जाकर बहुत सा धन उसको दिलवा दिया। एकादशी के दिन वहाँ जागरण और भगवत भजन होता था। सो पीपाजी अकस्मात ही उठकर दोनों हाथ मलने लगे। इस पर राजा ने कारण पूछा। उसने कहा, द्वारका जी में भगवान के चंदोवे में आग लग गई थी, सो हाथ मलकर उसको बुझाया है। राजा को यह बात सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसने सच्ची बात की परीक्षा करने के लिए अपने दूत द्वारका जी में भेजे। दूतों ने लौटकर उनकी बात सत्य बताई। तब राजा इनके चरणों में गिर पड़ा। एक बात और मालूम हुई कि वह हर एकादशी को द्वारकापुरी जाते थे। एक दिन वह सरोवर में स्नान करने गए। उसी समय एक तेली का लड़का बैल को पानी पिलाने लाया। इधर पीपाजी के पास एक ब्राह्मण आकर बैल मांगने लगा। पीपाजी ने वह बैल तेली के लड़के से लेकर ब्राह्मण को दे दिया। लड़के ने घर पर जाकर अपने बाप से सब समाचार कहा। तब वह तेली उनके पास आया और कहा, महाराज, इस बैल से मेरा सारा कुटुंब पलता था, आपने यह क्या किया? उन्होंने कहा, हमने तो तेरा बैल नहीं लिया, तू घर पर ही जाकर देख। तेली के घर आया तो बैल बंधा हुआ पाया। उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। एक समय बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। उस समय पीपाजी ने इतना अन्न और वस्त्र गरीबों को बांटा कि किसी को यह भी मालूम नहीं हुआ कि अकाल पड़ा है। इस प्रकार भगवत भक्त पीपाजी के अनेक चरित्र हैं। जिनके हृदय शुद्ध हैं, वह भगवान और भक्त में कुछ भी अंतर नहीं समझते। भगवान वह उनके भक्त की महिमा का वर्णन करके कौन पार सकता है। अगर भक्तों इस आप कथा को सुनेंगे तो जरूर ही आपके मन में भक्ति जागृत होगी, ये निश्चित है। आप इस कथा को सुनने के बाद अपने सभी मित्रों को जरूर भेजें, अपने परिवारीजनों को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जरूर भेजें, जिससे उनका भी कल्याण हो। हमारा ये सनातन धर्म ही तो सिखाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ये हमारा सनातन धर्म ही सिखाता है कि सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हों। आप अपने परिवारीजनों को, अपने मित्रों को, जिससे कि आपको इस सुनने का जो लाभ आपको प्राप्त हुआ है, अगर आप इस कहानी को, इस कथा को आप आगे फॉरवर्ड करते हैं तो वह लाभ आपको दुगना नहीं, चौगुना नहीं, 100 गुना हो सकता है, ये निश्चित है। इसीलिए मैं आपको ये सलाह देता हूँ। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अच्छी कथाओं के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। आने वाले त्योहारों के बारे में भी जानकारी प्राप्ति होती रहेगी। निवेदन करता हूँ, आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राधे, जय।